अस्सलाम वालेकुम जी, नासिर बात कर रहा हूँ। सबको सलाम। ये हमारी आज की जो वीडियो है ये सीए की वोकैब के हवाले से इसका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने सी तक अल्फाज को कवर करने की कोशिश की थी, इससे हम उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक, पहला लफ्ज़ है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किस चीज़ की कमी या शॉर्टेज। ओके, सेकेंड वर्ड है डिफल्केशन। डिफल्केशन से मुराद हम लेते हैं कोई फंड्स वगैरह में कोई घपला। ठीक है, हम कहते हैं डिफल्केशन हुई है, फंड्स में बहुत ज़्यादा मिस अप्रोप्रिएशन हुई। डिल्यूजन, डिल्यूजन मेडिकल का लफ्ज़ है, इससे मुराद समझने कोई भी वहम टाइप चीज़, एक चीज़ असल में हो ना और आप फील करें कि वो है। डिमर, डिमर का मतलब होता है किसी चीज़ पर एतराज़ उठाना। एतराज़ उठाना, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। एक लफ्ज़ अक्सर पूछ लेते हैं डिम्योर, इसका मतलब होता है बड़ा ही संजीदा। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेमरेज। डेमरेज ये थोड़ा टेक्निकल लफ्ज़ है, इससे मुराद है कि इस चीज़ पर कोई ख़र्चा सा समझ लें। हम कहते हैं इस पर डेमरेज कितना आएगा, शिफ्ट वगैरह में ये चीज़ चलती है। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है किस चीज़ को उसकी मजम्मत करना। हम कहते हैं हम इस चीज़ को डिनाउंस करते हैं, मजम्मत करना। द नेक्स्ट इज डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है कोई चीज़, ये हम कहते हैं उन्होंने 10 बंदे वहाँ डिप्लॉय कर दिए, लगाना, ड्यूटी वगैरह पर लगाना। डिप्लॉयमेंट उस चीज़ को कहते हैं। डेस्पेयर, डेस्पेयर आपने सुना ही होगा, इसका मतलब मायूसी। हम कहते हैं ये इतनी डेस्पेयर अच्छी नहीं है। डेस्टिनी, डेस्टिनी आप सब जानते हैं, हम कहते हैं शायद उसकी यही डेस्टिनी थी, उसकी यही किस्मत थी या मुकद्दर। ओके। डेस्टिट्यूट, अक्सर हम कहते हैं डेस्टिट्यूट बच्चे। डेस्टिट्यूट मीन्स लावारिस या जिनका कोई आगे पीछे ना हो। ओके। डिटेंशन, डिटेन से है यानी कि इससे मुराद कैद समझ लें। हम कहते हैं कितने बंदे डिटेंशन में, कितने बंदे उन्होंने पकड़े हुए हैं। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है किस चीज़ को नापसंद करना, डिसलाइक करना। ओके। डेटोनेट, डेटोनेट मीन्स जैसे कोई धमाका वगैरह होता है, कोई ब्लास्ट वगैरह करना। हाँ, हम कहते हैं फलां चीज़ डेटोनेट कर गई। डेट्रीमेंटल, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ज़्यादा फैलाने का टाइम नहीं है, फैलाना है तो आप वो कैब के फोल्डर में जाएं और उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ इस पर मैंने तफसील से बात की है। डेट्रीमेंटल में नुकसानदेह। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से महरूम कर देना। हम कहते हैं उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी से डिवॉइड कर दिया, प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया। डिग्निटी बड़ा आम सा लफ्ज़ है, हम कहते हैं हर बंदे की एक डिग्निटी होती, इज़्ज़त। ओके। डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेट होता है किसी चीज़ का बड़ा खस्ता हाल होना। तो डिलैपिडेटेड मीन्स बड़ा ही खस्ता हाल। हम कहते हैं उस बिल्डिंग की हालत बड़ी डिलैपिडेटेड है, इंतहाई बुरा हाल है यानी कि। द नेक्स्ट डिलेमा, डिलेमा अक्सर चलता है यानी कि बड़ी ही तज़ाद वाली कैफियत, तज़ाद वाली कैफियत। जैसे आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, बनना इंजीनियर बन गया, तो हम कहते हैं अजीब डिलेमा, समझ नहीं आ रही क्या करूं। डिलिजेंट का मतलब होता है बड़ा मेहनती। हम कहते हैं फलां बंदा बड़ा डिलिजेंट, और डिलिजेंस कहते हैं मेहनत को। ओके। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी से मुराद हम लेते हैं तज़ाद। हम कहते हैं उसकी बातों में या इन दो बातों में, इन दो स्टेटमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है, तज़ाद आ रहा है। डिस्पर्स, डिस्पर्स अब पता ही है, मुंतशिर होना। ठीक है, फैल जाना। ओके। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस कहते हैं बड़ी परेशानी को या परेशान करना। हम कहते हैं अल्लाह ताला उसको इस डिस्ट्रेस से निकाले, परेशानी। ओके। डॉगमा अक्सर पेपर में पूछते हैं, डॉगमा से मुराद है कोई असूल या ज़ाब्ता, जैसे इस्लामिक डॉगमास की हम बात करते हैं। डॉगमेटिक, अब डॉगमेटिक लफ्ज़ आम तौर पर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। जो बंदा डॉगमास को चिमट जाए, यानी कि जो बंदा बहुत ज़्यादा क्या हो,
कटर समझते हैं, हाँ, जो बंदा कटर हो बहुत ज़्यादा एक चीज़ को, उसमें लचक बिल्कुल ना हो, ठीक। द नेक्स्ट इज डोमेन। डोमेन का मतलब आप सब जानते ही हैं, वैसे तो सल्तनत को कहते हैं, और जैसे आपको पता है कंप्यूटर में हम कहते हैं डोमेन और सब डोमेन। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब होता है यानी कि छुपा हुआ। हम कहते हैं आप कहाँ डॉर्मेंट हो गए थे, यानी कहाँ छुप गए, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े एक मौसम में डॉर्मेंट हो जाते हैं। ड्रैकोनियन, हम कहते हैं देखो कितना ड्रैकोनियन स्टेप उन्होंने लिया है, जालिमाना। कहते बड़ी ड्रैकोनियन हरकत है, बड़ी जालिमाना हरकत है। एफिकेसी, हम कहते हैं इस चीज़ की एफिकेसी क्या है, इसकी अफादियत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। ओके, द नेक्स्ट इज एलिवेट। एलिवेट बड़ा आम सा लफ्ज़ है, यानी कि ऊपर उठाना, जैसे आप जानते हैं किस चीज़ को, एलिवेटर जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। एलिसिट, एलिसिट का मतलब भी है थोड़ा सा कि शो करना। हम कहते हैं ये चीज़ क्या एलिसिट करती है, ये चीज़ किस चीज़ की निशानदेही करती है। एलीट, एलीट का मतलब है यानी कि ऊपर वाला, ऊपर वाले लोग। एलीट क्लास होती है, एलीट फोर्स होती है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब है बड़ा फ्लुएंट, यानी कि बड़ा ही फ्लुएंट कह लें, बड़ा रवां। हम कहते हैं फलां बंदा बड़ा एलोक्वेंट है। एलुसिडेट, एलुसिडेट होता है किस चीज़ को एक्सप्लेन करना, वजाहत करना। एलुसिडेशन इसका नाउन है। ओके, एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है, हम कहते हैं फलां बंदा बड़ा एमिनेंट है, बड़ा ही एमिनेंट स्कॉलर है, बड़ा ही नुमाया। ओके, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब होता है तजर्बे, तजर्बे पे, तजर्बे की, यानी कि हम कहते हैं इसकी भी एम्पेरिकल एविडेंस है, यानी इससे मुराद हम लेते हैं इसका कोई डेफिनेट सबूत है। द नेक्स्ट इज इक्विवोकल। इक्विवोकल का, इक्वी का मतलब होता है बराबर, वोकल हो गया बोलना, इसका मतलब जूम आनी। हम कहते हैं वो बड़ी इक्विवोकल बातें करता है, यानी कि डबल मीनिंग हो जिसका। एस्पिनेज, एस्पिनेज आप जानते हैं स्पाई से है, यानी कि जासूसी, ठीक है, जासूसी। द नेक्स्ट इज इवेड। इवेड का मतलब होता है बच निकलना, एस्केप कर जाना। हम कहते हैं वो कहीं इवेड कर गया, यानी कि बच निकलना, ये मैंने निकालना कर दिया, बल्कि निकलना लफ्ज़ से। आगे है एग्जेस्पिरेट। एग्जेस्पिरेट होता है किस चीज़ को बिगाड़ना। हम कहते हैं उन्होंने सिचुएशन को मज़ीद एग्जेस्पिरेट कर दिया, मज़ीद बिगाड़ दिया, ठीक। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आप सब जानते हैं कि यानी कि हम कहते हैं ज़िंदगी में एक्सेप्शन तो होती हैं, जो रूटीन से हट के कोई भी चीज़ हो। एग्जोडस होता है यानी किस चीज़ का सैलाब, लोगों का सैलाब, किस चीज़ का, यानी कि बहुत ज़्यादा होना, ठीक हो गया। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट नेगेटिव सेंस में इसका मतलब है किस चीज़ को, यानी कि किस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, बढ़ा चढ़ा के। हम कहते हैं हर बंदा इस बात को एक्सप्लॉइट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा या बढ़ा चढ़ा के पेश करना। लेकिन पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब है किस चीज़ का खोज लगाना, ठीक। एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट क्या हुआ, एक्सक्विजिट का मतलब बड़ा ही नफीस या बड़ा ही एलिगेंट। ओके, एक्सटिंक्ट, आप सब जानते हैं, हम कहते हैं फलां चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, यानी कि ख़त्म, जो चीज़ ख़त्म होगी, जानवर की फलां नस्ल एक्सटिंक्ट होगी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन से बाहर, ज़मीन के दायरे से बाहर, जैसे एलियंस वगैरह, हाँ, का आपको शायद अंदाज़ा हो, जो चीज़, ठीक है, ज़मीन से हट के कहीं से आए। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक, किसी भी लिहाज से। हम कहते हैं फलां बंदा बीमारी से फीबल हो गया। फ़ैन, फ़ैन का मतलब होता है किस चीज़ का बनावट करना। हम कहते हैं वो बंदा सिर्फ फ़ैन कर रहा है, उससे है कुछ नहीं। फर्वर, फर्वर कहते हैं जोश व खरोश। हम कहते हैं आप कल बड़ा फर्वर था, या जोश व खरोश। क्लियर। फियस्को,
फियास्को कहते हैं नाकामी को, आपने अक्सर सुना होगा, एवरीथिंग एंडेड इन फियास्को, हर चीज़ यानी कि नाकामी का शिकार हो गई। ठीक, मिटा सकता हूँ इसको जी, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो इसका बस थोड़ा सा खाका बना लें तो बाकी इसमें, ताकि बिल्कुल रटने की ज़रूरत ना पड़े। ये 10 मार्क्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके परिचय के पास होने की बेस बन जाती है। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज फिडेलिटी। फिडेलिटी कहते हैं वफादारी को, फिडल कहते हैं वफादार को, वफादारी, लॉयल्टी टाइप। ठीक, अगला लफ्ज़ है आपका, किधर गया जी, फिनिकी। फिनिकी का मतलब भी आप जो भी समझ, इसका मतलब जिससे मुतमईन ना किया जा सके। कुछ लोग होते हैं, आप उन्हें जो भी बात की उसमें कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेंगे, कहते बड़ा फिनिकी सा आदमी है। फ्लेयर, फ्लेयर कहते हैं शौक़, शौक़ से मुराद है ज़हनी शौक़। हम कहते हैं मुझे सीए के लिए शुरू से फ्लेयर थी, शुरू से मुझे इसका शौक़ था। फो, फो आपको पता है, फ्रेंड्स एंड फोज, दुश्मन को कहते हैं। ओके। फॉले, हम कहते हैं मुझसे फिर फॉली हो गई, हमाकत या कोई गलती। ठीक। फॉरमोस्ट, हम कहते हैं हमारा फॉरमोस्ट मसला ये है, यानी कि अवलीन या सबसे आगे। फॉर का मतलब है आगे। ओके। फॉर्चून, फॉर्चून आप सब जानते हैं, एक तो हम किस्मत को कहते हैं और बाज़ कहते हैं हम इसको ख़जाने को भी कहते हैं। हमारे कहते हैं हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्चून है। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब आप जानते हैं, अक्सर पूछते हैं कि बग़ैर बताए रुखसत, बग़ैर बताए छुट्टी या रुखसत। फ़र्ज़ के किसी ने ऑफिस बताया नहीं और आ नहीं रहा ऑफिस। गैजेट, अब गैजेट आप जानते हैं कोई भी इस तरह आला वगैरह गैजेट्स होती हैं छोटी छोटी। जेनरिक, हम कहते हैं फ़लान चीज़ का जेनरिक नेम ये है, यानी कि आम या कॉमन फ़लान। ठीक है, दवाई का जेनरिक नेम ये है। द नेक्स्ट वर्ड इज जर्मन। जर्मन का हम कहते हैं फ़लान बंदे ने बड़ी जर्मन बात की है, बड़ी यानी कि मुतल्लिका या टू द पॉइंट। ओके, जैसे हम रेलेवेंट कहते हैं। ग्लैमर, ग्लैमर आप सब जानते हैं, हम कहते हैं 4 दिन का ग्लैमर, GLAMOUR, यानी कि जो भी जैसे शोबिज़ वगैरह में से हम कहते हैं बड़ा वहाँ ग्लैमर है, यानी कि बड़ा कशिश है या बड़ी, हाँ। ओके। ग्लेब, ग्लेब का लफ्ज़ी मतलब है फिसलने वाला, फिसलन, फिसलने वाला, लेकिन इसका ज़्यादा हम मीनिंग लेते हैं बड़ा ही बातूनी। हम कहते हैं बड़ा ग्लेब आदमी है, बड़ा बातूनी शख्स। ओके। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल आप सब जानते हैं कि आहिस्ता, हाँ, हम कहते हैं ग्रेजुअली ये चीज़ हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हुई। ग्राफिक आप सब जानते हैं, जैसे ग्राफ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे होती है। ओके। हैबिटेट, हैबिटेट किसी जानवर के रहने की जगह जो होती है, किसी की एनिमल वगैरह की जो हैबिटेट होती। हेजी कहते हैं जो चीज़ गैर वाज़ेह हो, हम कहते हैं अभी तक सिचुएशन हेजी है। ठीक, आगे उन्होंने दिया हेजीली, ये इसी का एडवर्ब बन गया, यानी कि गैर वाज़ेह तौर पर, बुनियादी लफ्ज़ वही है। ओके। हीरोइक, हम कहते हैं उसने बड़ा हीरोइक काम किया, यानी कि बड़ा हीरो से बहादुराना, बहादुरों जैसा। ओके। आगे है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, हेट्रोजेनस यानी कि मुख्तलिफ, जिसमें चीज़ मुख्तलिफ। हम कहते हैं बड़ा हेट्रोजेनस ग्रुप है, यानी कि उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्ची हैं, कुछ बड़े हैं। हिंड्रेंस, हिंडर का मतलब होता है रोकना, तो हिंड्रेंस कहते हैं रुकावट को। हम कहते हैं यहाँ पे हिंड्रेंस, यहाँ पे रुकावट। क्लियर? द नेक्स्ट इज होर्ड। होर्ड का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना। हम कहते हैं बजट से पहले अक्सर लोग चीज़ें होर्ड कर लेते हैं। ओके, ज़ख़ीरा करना। हाइपोथेसिस बड़ा आम सा लफ्ज़ है, कोई भी चीज़ जो
पक्की ना हो, फ़र्ज़ की हो, मफरूज़ा। हम कहते हैं ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल, ये इसी की सिफ्त बन गई है। हम कहते हैं ये सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं, यानी कि फ़र्ज़ी हैं, अभी कंफर्म नहीं कि फ़लाँ चीज़ इस तरह हो जाएगी या नहीं होगी। द नेक्स्ट इज़ एमिनेंट, IMMI। एमिनेंट का मतलब है फौरी नवीयत का। हम कहते हैं हमारा इमिनेंट प्रॉब्लम ये है, हमारा फौरी मसला ये है। इम्यूनिटी, कोरोना की लहर हर तरफ है, तो इसका मतलब है आप सब जानते हैं, हम कहते हैं जिसमें इम्यूनिटी होनी चाहिए, मुदाफ़ियत। ओके। इम्पीच का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, समझ लें। वैसे इम्पीचमेंट बड़ा फॉर्मल सा लफ्ज़, इसका मतलब होता है किसी पे कहना जी हम आपके ख़िलाफ़ है और हम आपके साथ नहीं चल सकते। पर इम्प्लीमेंट आप सब जानते हैं, कोई चीज़ लागू करना, ये तो रूटीन में है, लेकिन इम्प्लीमेंट उस चीज़ को भी कहते हैं, वो आला जिसके ज़रिए आप कोई काम करें। ओके। इम्पाउंड होता है किसी को कैद करना, समझ लें, महदूद कर देना। ओके। इम्प्रैग्नेबल का मतलब हो गया नाकाबिल तस्खीर। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है स्टिल कंसिडर इम्प्रैग्नेबल फोर्ट ऑफ इस्लाम। इम्प्रूडेंट वो बंदा होता है जो प्रूडेंट ना हो, यानी कि ना समझ लें, इसको ये ना समझ आए कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है फ्यूचर के हवाले से। इन लिव से मुराद लेती की बजाय, कि फ़लाँ चीज़ की बजाय फ़लाँ की बजाय। इनकैपेसिटेटेड ये समझ ले कमज़ोर, जिसमें कैपेसिटी ना हो। ठीक, कैपेसिटी से लफ्ज़ है। इंसेसेंट का मतलब होता है मुसलसल। हम कहते हैं इंसेसेंट जो है साउंड आ रही है पता नहीं कहाँ से, मुसलसल। ओके। और इनकोहेरेंट, ये हमने पीछे कहीं पढ़ा, इनकोहेरेंट होता है यानी कि बेतरतीब, जिसमें कोई रब्त ना हो। ओके, बेतरतीब समझ लें। इनक्रेडुलस क्या होता है जी? ज़ईफ़ुल, यानी कि हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा क्रेडुलस है, यानी कि वो हर बात को मान लेते हैं। इनक्रेडुलस तो जो बंदा जो दलील पे चले, यानी कि हर बात सुनी सुनाई को ओके ना कर दे कि ये बात क्यों है। ठीक। इंडिजिनस क्या होता है? हम कहते हैं हमें कुछ इंडिजिनस चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि मुल्की समझ लें या मुकामी। ठीक, बाहर की नहीं, उसका ओल्ड। और इंडिजेंट का मतलब होता है बड़ा ही समझ लिया गरीब। हम कहते बड़ी इंडिजेंस है उनकी, हम बड़ी गुर्बत है, यानी कि। इंक्विजिशन इंक्वायर्ड से पूछगिछ। हम कहते हैं इंक्विजिशन चल रही है, पूछगिछ कर रहा। ठीक, पूछगिछ। अगला लफ्ज़ है इंसैनिटी। सैनिटी कहते हैं समझदारी को, इंसैनिटी समझ लें पागलपन, जब आप पागलपन। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक कुछ आइडिया हुआ? चलते हैं आगे, चलते हैं। तो इसके आगे आज हम कुछ मज़ीद अल्फाज लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। जी, अगला लफ्ज़ है हमारे पास इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है बेमज़ा। हम कहते हैं ज़िंदगी बिल्कुल इंसिपिड हो गई है, फीकी हो गई। ठीक। इंस्टीट्यूट आप सबको पता ही है, कोई भी इदारा कह लें या जो भी कह लें। इंटेग्रल मीन्स लाजमी। हम कहते हैं ये चीज़ बड़ी इंटेग्रल है, यानी कि इसेंशियल है, लाजमी। ओके। इंटीमेट का एक मतलब तो हुआ किसी को इत्तला देना। हम कहते हैं हम आपको इंटीमेट कर देंगे। और एक का मतलब होता है बड़ा ही, यानी कि गहरा। हम कहते हैं बड़े वो इंटीमेट फ्रेंड्स, बड़े गहरे दोस्त।
इंट्रिंसिक से मुराद होता है अंदरूनी। हम कहते हैं कुछ इंट्रिंसिक चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होती हैं। एक्सट्रिंसिक बाहर से होगी। इनवैल्यूएबल, हम कहते हैं ये बड़ी इनवैल्यूएबल है, ये बड़ी बेशकीमत। इसका मीनिंग बज़ाहिर नेगेटिव में जा रहा है, असल में नेगेटिव में नहीं होता। आक का मतलब होता है किसी को सताना, तंग करना। ओके, ये आइटिनरी से मुराद है कोई सैर व सियाहत के मुतालिक जो वो किताबचा सा नहीं होता, उसको वेटनरी कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। जेपरडाइज होता है किसी को खतरे में डाल देना। हम कहते हैं उसने सारी सिचुएशन को जेपरडाइज कर दिया, यानी खतरे में डालना, खतरे में डालना। जेपर्डी कहती खतरे को। ओके, जेटसन थोड़ा गहरा लफ्ज़ है, इसका मतलब कि इस चीज़ का तवाज़ुन बनाना। फ़र्ज़ के एक चीज़ में, एक शेप में काफ़ी सारा सामान है, ये वो कहते कुछ सामान उतार दें ताकि ये जेटसन हो जाए, बैलेंस बन जाए। कीप इन एबियंस, ये हमने पीछे की बात की, इसका मतलब किस चीज़ को मुलतवी कर देना, किस चीज़ को लटका देना। हम कहते हैं मतलब, ठीक है ना, एबियंस हमने पीछे कहीं पढ़ा, खाई या खटाई में डालने को कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। हम कहते हैं उसको लेटेंट कैंसर था, अब नुमायाँ हो गया। ठीक। लॉर्डेबल, लॉर्ड से है, लॉर्ड का मतलब तारीफ़ करना, तो लॉर्डेबल मीन्स काबिल तारीफ़। ठीक। लैक्स अक्सर ही पेपर में पूछते हैं, इसका मतलब ढीला, लैक्सिटी कहते हैं ढीलेपन को। लीन समझ लें पतला, आम एक मतलब जो है। लेगेसी होती है विरासत, हम कहते हैं उसे लेगेसी में क्या मिला। ठीक। लीथल मीन्स बड़ा, हम कहते हैं बड़े लीथल वेपन है, बड़ा मोहलिक, यानी कि बड़ा ही हार्मफुल, मोहलिक। ओके। लाइजन क्या होता है? लाइजन मतलब होता है यानी कि जोड़, चीज़ों को मिलाना। हम कहते हैं लाइजन कमेटी बन गई है। ठीक। लेनेज होती है किसी की ऊपर से नीचे, यानी कि उसकी क्या उसे कहते हैं, हम कहते हैं उसकी लेनेज क्या है, उसके समझ लें उसके आबा अजदाद वगैरह, या उसका सिलसिला ऊपर से नीचे कैसे चलता है। लिंच होता है किसी को समझ लें फांसी वगैरह देना, एक ज़माने में रशिया में होता था और उसको लिंच कर दिए। ओके। मैग्नानिमस, हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा मैग्नानिमस, बड़ा यानी कि सखी टाइप बंदा है। ठीक। बड़ा ही मेहरबान, या जैसे मोहतरम ईदी थे। मेक शिफ्ट से मुराद थोड़ी आसान कॉमन है कि यानी कि वो चीज़ जिसे ये कैंप वगैरह जो लगाते हैं, तो उसको हम कभी आगे ले जाते हैं, कभी उसको पीछे ले आते हैं, उस चीज़ को मेक शिफ्ट कहते हैं। मैनिफोल्ड, जिसके कई फोल्ड हो, यानी कि कई पहलू वाला, इसे हम कहते हैं यूनिफोल्ड, यानी कि इसका एक पहलू, कई पहलू वाला। ओके। मैनिपुलेट का लफ्ज़ी मतलब कि इस चीज़ को हाथ से चलाना, तो लेकिन आमतौर पर हम इससे मुराद लेते हैं गड़बड़ करना। हम कहते हैं जी इलेक्शन में मैनिपुलेशन हुई है, यानी कि रिज़ल्ट को बदला गया। ठीक। मैनिपुलेटिव इसी का एडजेक्टिव बन गया मैनिपुलेशन के मुतालिक, समझ आ रही, ये सिफ्त बन गई इसकी। मेरिटोरियस, हम कहते हैं इस काम में अल्लामा इकबाल की बड़ी मेरिटोरियस सर्विसेज हैं, बड़ी गरां कदर, यानी कि काबिल तारीफ़। ओके। द नेक्स्ट इज़ मेट्रिकुलस, नो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ा होगा कहीं, यानी कि एक चीज़ का, चीज़ों की, यानी कि एक चीज़ से दूसरी, एक शक्ल से दूसरी में आ जाना। ठीक है, एक शक्ल से ट्रांसफॉर्मेशन सी होती है जैसे। मेटिकुलस का मतलब है बड़ा ही बारीक भी, यानी कि जो बंदा छोटी छोटी बात का ख्याल रखे, नहीं ये चीज़ यूँ होनी चाहिए, यूँ होनी चाहिए। ओके। मेट्रिगेट होता है किस चीज़ को नरम करना, जैसे हमने पीछे एक लफ्ज़ पढ़ा था एलिविएट, हम कहते हैं थोड़ा सा मामले को मेट्रिगेट करो, सॉफ्ट करो। मोनोपोली आपने सुना ही होगा, मोनो मीन्स वन, मोनोपोली का मतलब है यानी कि
एक किसी की इजारादारी, इसमें वैसे तो ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ी मतलब है कि जी फ़लाँ फील्ड में फ़लाँ लोगों की मोनोपोली। ठीक, आगे है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी यानी कि फ़ना, मॉर्टल कहते हैं फ़ानी को, मॉर्टेलिटी मीन्स फ़ना। ओके, ख़ात्मा यानी कि। म्यूटेशन कहते हैं तब्दीली को, म्यूटेशन चेंज या तब्दीली। ओके, आगे लेफ्ट से मेरिड। मेरिड का मतलब होता है बेशुमार, बेशुमार, बहुत ज़्यादा। क्लियर। नाइव, नाइव कहते हैं बड़ा ही भोला भाला, हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा ही नाइव है, बड़ा ही सीधा साधा सा। नैर्सिसिज्म, नैर्सिसिज्म कहते हैं यानी कि खुद परस्ती, यानी कि कुछ लोग नैर्सिसिस्ट होते हैं, वो अपनी पूजा करते हैं, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। ओके, नेटिव, आप पता ही है, नेटिव मीन्स कहीं का, मुकामी हम कहते हैं नेटिव ऑफ लाहौर। नेविगेट, आप सब जानते हैं किस चीज़ को, जी चलाना, घुमाना, ठीक है, नेविगेशन किसी भी सेंस में। नेबुला, नेबुला कहते हैं बादलों का झुरमुट समझ लें, जैसे बादल इकट्ठे हुए उनका नेबुला सा बना होता है। तो नेबुलस मीन्स उसी की सिफ्त बन गई है, यानी कि बादलों के मुतालिक अगर थोड़ी गहराई में जाएं तो बात का हम इससे मरा लेते हैं सिचुएशन बड़ी नेबुलस है, यानी कि अभी तक गैर वाज़ेह है। नेक्सस, नेक्सस होता है कोई चेन, हम कहते हैं ये स्मगलर्स का नेक्सस है, ये इतने आराम से काबू नहीं आएगा। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया हम कहते हैं किसी, इसका उर्दू में ऐसा प्रॉपर लफ्ज़ नहीं है, यानी पुरानी यादें। फ़र्ज़ के हम कहते हैं मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि स्कूल का ज़माना आ जाए या कॉलेज की लाइफ आ जाए दोबारा। नॉस्टैल्जिक इसी की सिफ्त है, हम कहते हैं मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ, यानी कि ये सिफ्त बन गया ऊपर वाले लफ्ज़ की। ओके, नोटेबल, आप जानते हैं हम कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा नोटेबल है, बड़ा यानी कि नुमाया, नोटेबल आदमी है, प्रोमिनेंट आदमी। और नटशेल, आप अक्सर जानते हैं हम कहते हैं सारी बात का नटशेल या उसका खुलासा, या उसका नटशेल का पैरेलल कोई लफ्ज़ एक दो लिख लें, थोड़ा टाइम है। पिथ, क्रक्स, किस चीज़ का, जेस्ट, यानी कि उसका मुख्तर। तो ये हमारा जो है यहाँ तक का सिलसिला था। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसको एंड कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।